मेरा हाँ ठीक है। तो सर आपने बोला था रिकॉर्ड के लिए, तो ये मीटिंग रिकॉर्ड हो गई है। तो ये जो 3 उद्देश्य है, मैं उसी के बारे में थोड़ा डीपली जानना चाहूंगी। पहला है कि बच्चों की सही उम्र में सही शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा पहली क्लास में है और दूसरी क्लास में है, उनको कौन से तरीकों से शिक्षा लेना पसंद है, उनको क्या चीज करना, जैसे उनको रंग बहुत पसंद आते हैं, उनको कहानियां बेहद पसंद आती है, उनको खेल खेल में खेलना बहुत पसंद है, तो उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कैसे उनके साथ सही प्रकार की शिक्षा हम लोग उन तक पहुंचाएं, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े और उनकी बुनियादी शिक्षा जो है वो मजबूत बने। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा टीचरों का मोटिवेशन। जो शिक्षक उसे पढ़ा रहे हैं उनका मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जितना मोटिवेट रहेंगे वो उतने ज्यादा इनोवेटिव होंगे, वो जितने इनोवेटिव होंगे वो बच्चे को उतना ज्यादा देंगे। तो टीचरों का मोटिवेशन और उनके पास समय, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जब ये दोनों चीजें उनके पास आ जाती हैं तो वो बच्चों की प्रगति में एक बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। और तीसरा जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारी जिंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और मेरे ख्याल से आने वाले सबकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, हमारे माता पिता। हम सब लोगों ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला अक्षर, अपना पहला कदम उन्हीं के साथ शुरू किया है और वही हमारे पहले शिक्षक रहे हैं। तो कैसे हम लोग उनको अभी ये जो हमारी पहली और दूसरी क्लास है, जिसमें उनको लगता है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम लोग उन्हें किस तरीके से मोटिवेट करें और किस तरीके से उनसे कहें कि आपके पूरे दिन भर का अगर 30 मिनट भी, चाहे वो खाने के समय का समय हो, खेतों में काम करने का समय हो, या किसी भी समय उठने के बाद का आपका 10 से 15-20 मिनट का समय, वो भी आप बच्चे के साथ बिताते हैं और हर रोज कुछ नया करते हैं, तो आपके बच्चे के दिमाग का 90% विकास कर सकता है। तो इन तीनों, ये जो हमारे तीनों भाग है, ये हमारे लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मिशन प्रेरणा काम करता हुआ आ रहा है और अब हम भी आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। हम सब लोग मिलकर इन तीनों आयामों पे और बेहतर काम करेंगे। मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग अभी 5 जनपदों में काम कर रहे हैं। आगरा, लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, महोबा, ये 5 हमारे जो जनपद हैं, जिसके अंदर हम कक्षा पहली और दूसरी के साथ बुनियादी शिक्षा को और मजबूत बनाने में काम करेंगे। हमारा माध्यम होगा वीडियो और फोटो, और अलग अलग तरह के उत्साहवर्धक हम लोग उसके अंदर कंपटीशन ऑर्गेनाइज होंगे। इन सारी चीजों की डिटेल हम लोग आपको थोड़ा सा आगे देंगे। सर एक मैं वीडियो दिखाऊंगी आप सब लोगों को जो हमारे काम को थोड़ा बताएगी, और उसके इसको देखने के बाद आप सब लोग अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक सेकेंड। Future together, creating a government-anchored and parent-led digital and social network for learning with a dynamic two-way engagement channel between the teacher and parent-child units. On WhatsApp groups, we digitally replicate offline structure to include 1 teacher and 10 to 30 parent units. In each district and state, thousands of such WhatsApp groups will be leveraged for each classroom. Through these groups, parents are sent learning activities and games, homework assignments, and information updates. The content shared is contextual and in the regional language. All the content is video or image based and can be facilitated by family members even with limited education. In response, parents share back progress of their children developing literacy skills, numeracy skills, physical abilities, and cognitive abilities. Sustained interest and behavior change for teachers, parents, and children is facilitated by government-issued and automated e-report cards, regular feedback through progress updates, digital certificates and medals, social incentives for parents and teachers,
recognition and rewards, role modeling, recognition through social influencers, social campaigns and leaderboards for parents, personalized video collages and celebratory nudges. Our technology enables all content and nudges to be pushed automatically. Daily activities and tasks, reminders to send back homework, regular report cards and certificates, video compilations, and allows dynamic analysis of responses and tracking of growth. Enables quick feedback to administrators and personalized learning. Join us in enabling an early foundation for millions of children. Join us to create smart parents, smart children. मैं अपने साथियों से अनुरोध करूं, किसी का वॉल्यूम किसी का जो वॉल्यूम है वो ऑन है, कृपया करके आप अगर उसे बंद कर दें तो आसानी होगी। तो जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियो देखा, उसके अंदर हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो ई पाठशाला फेज 2 है उसमें हम काम करेंगे। उसके अंदर दोनों आयामों पे बिल्कुल ध्यान दिया गया है कि कैसे माता पिता और शिक्षक दोनों की ही बराबर की भूमिका रहेगी बच्चे की बुनियादी जो शिक्षा है उसको और मजबूत करने के लिए। और उसमें जो हमारी भूमिका रहेगी वो हमारी भूमिका है कि जिसमें हम लोग शिक्षकों हम बाद में पी लेंगे, समझ रही हो? हम छत पे जा रहे हैं, आवाज नहीं साफ आ रहा है। हम चाय भिजवाना, नमकीन नहीं। सर मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपना माइक बंद कर लीजिए। सर आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग अपने प्लीज माइक बंद कर लीजिए। अच्छा, मैंने सबको म्यूट भी कर दिया अभी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है उत्तम। हाँ जी, तो किसी को अगर कुछ भी कहना है कभी भी प्लीज अनम्यूट कर सकते हो या रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बिल्कुल। थैंक यू। तो मैं जैसा बता रही थी कि अभी हमारा जो फेज 2 है उसमें सबसे अहम भूमिका रहेगी शिक्षक और पेरेंट्स की। जब दोनों ही एक्टिवली बच्चे के साथ काम करेंगे तो जो बुनियादी शिक्षा को हम मजबूत बनाने की ओर हैं और जो मिशन प्रेरणा की हम लोग लक्ष्य प्राप्ति की जो हम सब लोगों प्रयास में हम लोग लगे हैं, वो पूरे प्रयास हम लोगों के पूरे सफल होंगे। तो उसके लिए आप अगर ये स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं तो शिक्षक की जो भूमिका है यहाँ पे हमारा रोल है, आप देखेंगे पहले उसमें, फिर शिक्षक बीच में आते हैं और फिर माता पिता। और ये 2 वे से ही पॉसिबल है क्योंकि शिक्षक ही है जो माता पिताओं से सबसे ज्यादा बात करते हैं और शिक्षक ही है जो हम लोगों के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो सर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करके मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। उत्सव क्या हम लोग एक वो डेमो वीडियो दिखा पाएंगे कि कैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप का डेमो है, राइट आशा? हाँ जी प्लीज कोई एक। तो सर अब हम आप लोगों के सामने एक व्हाट्सएप, मैं अपना स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, हम आपके सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप का डेमो दिखाना चाहते हैं। इससे हमें समझ आएगा कि कैसे बदलाव आता है अगर हम एक्टिवली पेरेंट्स को एंगेज करने के लिए शुरुआती कदम उठाते हैं। तो सर ये है। जी जी जी। तो नमस्कार। आई थिंक ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम चल रहा है जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कंटेंट पेरेंट्स को मिल रहा है और पेरेंट्स बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कोशिश है कि पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो भी, जो माता पिता हैं, वो भी फोटो या वीडियो वापस ग्रुप पे भेजें और इंटरेक्शन के जरिए और जो कुछ टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट कार्ड या प्राइजेस के जरिए उन माता पिताओं को और मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिल सकता है, ताकि हमें दिखता है कि बहुत सारे माता पिता भी जुड़ के एक्टिविटीज करेंगे और फोटो वीडियो भेजेंगे। तो यही पाठशाला 2.0 का मकसद है। और मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि जैसे डिपार्टमेंट अभी क्या क्या चीजें कर रहे हैं करने के लिए। तो एज एन उदाहरण, ये ग्रुप है जो ग्रुप है जिसपे पेरेंट्स भी वापस फोटो या वीडियो भेजते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये ग्रुप बनाया गया था टीचर से, उन्होंने पेरेंट्स को भी ऐड किया
और उन्होंने एक सेंट्रल नंबर जो है डिपार्टमेंट का, वो नंबर ऐड करके उस नंबर को एडमिन बना दिया। तो ये नंबर अभी एडमिन कर दिया है। और फिर टीचर की तरफ से, जैसे अभी आप टीचर्स भेज रहे हैं, एक मैसेज आता है कि अभी ये फोटो और वीडियो है, इस पे आप कुछ ये कंटेंट है, इस पे आप कुछ सिमिलरली करके घर पे आप फोटो या वीडियो भेज दीजिए। फिर कुछ पेरेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं कि क्या करना है, और पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं। वो करके फिर ऐसा ये वीडियो आता है जो अभी टीचर ने शेयर किया कि एक वीडियो है जो मछली जल की रानी है, जो कहानी है, जो कविता है, उसके बारे में वीडियो है। फिर अगर आप देखते हो कि अभी थोड़ी देर के लिए ये सुबह से एक बजे से चल रहा था, और फिर दोपहर शाम तक कुछ भी नहीं आया था इस ग्रुप पे, क्योंकि पेरेंट्स को मालूम नहीं था शायद कि उनको भी वापस कुछ भेजना चाहिए, या वो डर रहे थे, या उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर ये सेंट्रल नंबर से एक मैसेज भेजा गया एक बच्चे का, एज एन एग्जांपल, कि ऐसा वीडियो आप भेज सकते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ऐसा वीडियो भेजा गया दिखाने के लिए कि बच्चे का छोटा सा वीडियो अगर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे इमीडिएटली उसके बाद 6-10 के बाद में 7 बजे आया वीडियो। फिर उसके बाद नंबर से तारीफ गई, टीचर ने भी तारीफ की, जैसे आप देख रहे हो। और उसके बाद में 8 बजे और वीडियो आने लग गया, 8:30 एक और वीडियो आने लग गया, 8:40 पे एक और आया। तो ऐसे करके एक दूसरे को देख के और पेरेंट्स ने भी वीडियो भेजा। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं इस ग्रुप पे शायद 10 या 12 पेरेंट थे, तो 4-5 लोग ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं। उनकी टीचर भी तारीफ कर रही है, उनको फीडबैक दे रहे हैं, तो इसलिए उनका और इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो 10 में से 5 लोग इस तरीके करने लग गए, और ये ऑटोमेटिक कंटेंट एवरीडे। नाउ इसका जो नेक्स्ट स्टेप था जो हमने किया कि और ज्यादा क्या किया जा सकता है ये मदद करने के लिए, तो ये अगला स्टेप था जो किया गया कि टेक्निकी की मदद से सेंट्रली ये रिपोर्ट कार्ड चले जाता है, जो ग्रुप का रिपोर्ट कार्ड है, माता पिता के लिए रिपोर्ट कार्ड है कि ये बच्चों का नाम है या फैमिली का नाम है, और जिस दिन पे कुछ भेजा गया था माता पिता ने वापस फोटो या वीडियो, तो स्टार मिला है, बाकी दिन पे ब्लैंक मिला है। तो आप देखेंगे कुछ लोग जैसे अभी जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, हर्षित, हर्षिता, ऐसे नाम है जिनका स्टार कम है उनके सामने। तो आप देखोगे कि इसका पावर ये था कि कुछ तो जो एक्टिव थे वो तो और भी भेज रहे थे, जैसे सुनीता वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नए लोग थे, भूषण, हरमन वगैरह, जो पहले नहीं भेज रहे थे और जो अभी भेजने लग गए। तो इसका भी बहुत फर्क पड़ गया कि पहले 10 में से 5 लोग भेजते थे, लेकिन तुरंत अगले 2-3 दिनों में 10 में से आप देखेंगे कुछ नए नाम भी आ गए जो पहले नहीं भेजते थे और भेजने लग गए। तो ये भी यूपी में रहेगा कि एवरी सैटरडे संडे को ऐसा एक रिपोर्ट कार्ड जाएगा, ताकि टीचर को भी पता चले आसानी से कि किन पेरेंट्स ने किस दिन पे भेजा है, तो काम कम होगा टीचर का, और पेरेंट को भी उत्साह आएगा कि मैं भी कर सकता, जो कर रहे हैं उनको और उत्साह आएगा, और जो नहीं कर रहे उनको समझ आएगा कि अगर मेरे बाजू वाले, मेरे पड़ोसी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो तीसरी चीज जो मैं आपको एक उदाहरण पे दिखाना चाहूंगा कि जो अभी हम कुछ प्राइज भी तकनीकी की ओर से हम भेज रहे हैं, तो ये कुछ वीडियो हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेटिकली बनाए गए हैं। इस बच्चे ने पिछले हफ्ते में 3 से 8 जून में 3 वीडियो भेजे थे। तो उन वीडियो का एक ऐसा एक अच्छा सा वीडियो बना दिया है। ले रहे हो हाथ में? हाँ जी। और ये क्या है? वेरी। तो जैसे आप देखोगे तो ये एक माता जी ने अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करके भेजा था, और टेक्नोलॉजी से उनको ये बढ़िया वीडियो बन के वापस आ गया, जो वो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में उन्होंने काफी शेयर किया। तो उनको भी लगा कि हमें एज अ प्राइज ये वीडियो मिला है, तो उनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता गया। तो इसके बाद में और कुछ पेरेंट्स ने भी देखा कि हमारा भी ऐसा वीडियो बन के वापस आएगा सरकार की तरफ से, टीचर की तरफ से, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी टीचर को, लेकिन ये वीडियो जा पा रहा है एज अ प्राइज। तो इसके थ्रू और भी ये नंबर बढ़ गया। अभी अगर हम देखेंगे इस ग्रुप में अभी भी लगभग 10 में से 8 या 9 पेरेंट एवरी डे या एवरी वीक में मल्टीपल वीडियोस भेज रहे हैं। और इससे हमें 2-3 चीजें दिख रही है कि एक तो अगर शुरुआत में भी अगर टीचर एक्टिवेट करे, अगर टीचर बात करें कि आपको भी फोटो वीडियो वापस भेजना है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स वापस भेजने लग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखेंगे रिपोर्ट कार्ड्स और ये प्राइज के जरिए और इंटरेस्ट आता है और एनर्जी आती है इस ग्रुप में, तो आगे जाके ये ग्रुप में ऐसा बन जाता है कि कंटिन्यूअसली पेरेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे जाके जब स्कूल भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये अच्छा होमवर्क का माध्यम रह सकता है, या पेरेंट्स को बताने का तरीका रह सकता है कि क्या क्या स्कूल में हो रहा है, उनको घर पे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ये एग्जांपल था आपको दिखाने के लिए कि ये अभी जो ई पाठशाला 2.0 में
टीचर की मदद से, और टीचर को टेक्नोलॉजी मदद करेगी ताकि ये सब ग्रुप अच्छी तरह से एक्टिव ग्रुप बन जाएंगे और डेली पेरेंट कुछ बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे और वापस वीडियो भेजेंगे। तो अभी मैं रुकता हूँ एंड आशा आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, एंड कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछेगा। तो शुक्रिया अजीज, आपने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल खोल के बताया। तो मैं भी अभी यहाँ पे ओपन मंच रखती हूँ। आप लोग अभी तक हमने जो दिखाया आप लोगों को कैसा लगा, या आपके कोई भी सवाल हैं आप प्लीज हमें बताइए, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ने का प्रोसेस आपके जवाबों के बाद ही होता है। सर कोई भी अनम्यूट होके हमसे बात कर सकते हैं। आलोक त्रिपाठी जी है, अनिल कुमार सर है, सर कोई भी, रामपाल सिंह सर, अखिलेश्वर सर जी, हम आपसे तो बात भी हुई है, सौरभ कुमार सर जी, कोई भी। अगर आप म्यूटेड हैं और अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैट में भी मेंशन कर सकते हैं, हम आपको तुरंत अनम्यूट कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि म्यूट ऑल में अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिखता, तो आप प्लीज चैट पे मैसेज डाल सकते हैं और हम तुरंत ही आपको अनम्यूट कर सकते हैं। नीतू सिंह जी ऑडियो से कनेक्ट होने की कोशिश कर, संतोष राम जी, सर कोई भी अगर किसी के भी सवाल हैं आप, क्योंकि आपके सवालों के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जी मैम, हेलो। हाँ जी बोलिए सर। जी मैम, सौरभ पांडे बोल रहा हूँ। बिल्कुल सौरभ जी बोलिए, बताइए। सौरभ जी माफी, आपकी आवाज नहीं आई हमको। मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का। और अनिल कुमार जी प्रणाम, और अखिलेश्वर जी ने उत्तम बोला है। आप लोगों के ये सब मैसेज हमारे लिए काफी मोटिवेट करते हैं। तो सर आप मेरे ख्याल से अभी सभी बाहर हैं, तो आप लोग अपने सवाल जो है कृपया लिखिए, हम उसका जवाब। ठीक है। तो जैसे हेलो, कोई बोलने वाले हैं? हेलो, हाँ मैम, मैं डॉक्टर दिनेश चंद बोल रहा हूँ। हेलो, बताइए सर। हाँ मैम, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश हो गई है और क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, तो एक वीडियो इसका शेयर कर देंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, हम लोग ये पूरी रिकॉर्डिंग ही शेयर कर देंगे ताकि आप लोग दोबारा देख पाए। ठीक है, तो आई थिंक वहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमको सुन पा रहे हैं, कृपया अगर जिनके पास नेटवर्क है वो अपने सवाल और हमको सवालों से हमसे जुड़ते रहें। तो जैसा कि हमने बताया कि ये तो थे हमारे कदम, लेकिन कुछ और कदम भी हैं जो हम लोग बड़े स्तर पे उठाना चाह रहे हैं, जो हर घर तक, हर जन तक पहुंचे। तो सुरेश रैना जी जो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और आप सब लोग उनको जानते होंगे, उनके द्वारा कैंपेनिंग भी प्लान हो रही है। सुरेश रैना जी के खुद बच्चे काफी छोटे हैं और वो खुद ये बुनियादी शिक्षा में काफी क्या बोलते बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कैंपेन के लिए सपोर्ट किया है और जल्दी ही उनका वीडियो बुनियादी शिक्षा क्यों जरूरी है, इसमें पेरेंट्स की भूमिका क्या है, बताओ कुछ। अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, वो हर जगह पे दिखाई जाएगी और हमें लगता है कि ये पेरेंट्स के लिए एक मोटिवेशन होगा कि वो लोग भी अपने बच्चों के साथ फिर जुड़ के कार्य करें। सर और अगर मैं इसमें लेके जाऊं, जैसा कि हमने बताया कि मैं वीडियो को ही थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि हम कक्षा पहली और दूसरी के साथ काम करना चाहते हैं। पहली और दूसरी कक्षा के साथ जब हम काम करेंगे तो उसके लिए हमारा एक सेंट्रल नंबर होगा जो आप सब लोगों को दिया जाएगा। सेंट्रल नंबर को आपको उस नए ग्रुप आपको बनाने होंगे। इस नए ग्रुप के बनाने का यही माध्यम है कि जो हम लोग कंटेंट भेज रहे हैं वो शुरुआत से ही ऐसा होगा जिसमें हम बोला जाएगा कि आप उसका
आप उसका जवाब भी दीजिए। ये कंटेंट बस करने के लिए नहीं है, हमें इसका जवाब चाहिए, मतलब आप बच्चे के साथ करके दीजिए। इसके अंदर जो भी वर्कशीट भेजी जाएगी उसमें भी यही लिखा होगा कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसको, आप उस सारी चीजों को आप हमारे तक पहुंचाइए। उसी से संबंधित मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगी। और जैसे जैसे ये वीडियो जाएंगे, जब लोग आप हमको रिप्लाई करेंगे, हम बीच बीच में उनको सर्टिफिकेट के माध्यम से, रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से, अलग अलग तरीके के प्रमाण पत्र के माध्यम से उनका मोटिवेशन लगातार बढ़ाते रहेंगे। तो किस तरीके का कंटेंट है जो हम लोग बच्चों को भेजेंगे, हम उसका एक आपको डेमो दिखाएंगे। माप के आधार पर वस्तुओं के जोड़े बनाना। नमस्ते, आज हम बच्चों को छोटे और बड़े के आधार पर वस्तुओं के जोड़े बनाना सिखाएंगे। आज छोटू को स्कूल की तरफ से पास के जंगल में सैर करवाने लेकर गए हैं और छोटू को होमवर्क मिला है कि उसे कुछ चीजें इकट्ठी करके अपनी कॉपी में चिपकानी है। छोटू ने जंगल से 2 फूल, 2 पत्ते और 2 चिड़िया के पंख ले जाने का सोचा। जंगल में चलते हुए छोटू को एक पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल गिरे हुए मिले। छोटू ने उसमें से 2 फूल उठा लिए। अरे ये तो बड़े सुंदर फूल है, मैं 2 फूल ले लेता हूँ, एक छोटा फूल और एक बड़ा फूल। कुछ दूर आगे जाकर छोटू को एक जगह पत्तों का ढेर मिला, जिसमें से उसने 2 पत्ते भी उठा लिए। एक बड़ा पत्ता, एक छोटा पत्ता। चलते चलते उन्हें एक पेड़ मिला जिस पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थीं। उस पेड़ के नीचे उन चिड़ियों के ढेर सारे पंख गिरे हुए थे। छोटू ने उनमें से 2 पंख उठाने का सोचा। एक ये छोटा पंख और एक ये बड़ा पंख। अरे वाह, मिल गए मुझे फूल, पत्ते और चिड़िया के पंख। अब घर जाकर इन्हें अपनी कॉपी में चिपका लूंगा। अब छोटू की तरह आप भी अपने बच्चों से छोटे और बड़े वस्तुओं के 3 जोड़े बनवाएं और उनकी फोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें। जो आपने देखा, ये जो अंत है उसमें हम लोगों ने वीडियो में जो संदेश दिया है उसी को बोला है कि आप एक्टिविटी के रूप में हमें भेजिए। और हम लोगों ने सामने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस तरीके से आप लोग वस्तुओं के द्वारा, किताबों के द्वारा, जब हम लोगों ने ये भेजा था लोगों को, तो आप यकीन मानिए कि लोगों ने हमें आलू से छोटा या बड़ा दिखाया। उसके बाद घर के अंदर जो सामान है, कुछ कुर्सियों के द्वारा अलग अलग चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसने हमें ये भी पेरेंट्स जब करने में आते हैं तो वो कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, वो कितनी बेहतरीन तरीके से बच्चों को घर की सारी चीजों से, उन्होंने बोतलों को दिखाया। तो जब हम पेरेंट्स को देते हैं और जब पेरेंट्स करता है तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों के साथ काम भी करता है और उस काम के द्वारा बच्चा को सीखता ही सीखता है। पेरेंट्स के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उनका वहां पे प्रोसेस चेंज होता है, बच्चे के अंदर भी चेंज होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। तो पूरे विद्यालय में और पूरे हमारा पूजा का ही सवाल है, जैसे कि नहीं कि डेली। तो सर यही है कि ग्रुप को पूरा एक्टिव बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे इंसेंटिव या सोशल इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, जिसमें हमारे ये प्रगति प्रमाण पत्र आपको दिख रहा है, हम लोगों का ये सर्टिफिकेट आपको दिख रहे हैं। इस तरीके के किस बच्चे ने कैसा किया, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हम लोगों की जब टीचरों से बात हुई या डीसी सर से जब बात हुई, उन्होंने यही बोला कि टीचर काफी व्यस्त रहते हैं, उन लोगों के पास काफी काम होता है, तो कैसे उनकी भूमिका, मतलब उनके काम को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि उस काम के वजह से हम देख नहीं पाते हैं कि कितने बच्चे कर रहे हैं, कितनों का रिप्लाई आता है। और एक डॉक्यूमेंटेशन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप सब लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर वो बेहतरीन काम एक सुव्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाए और आप लोगों को मिल जाए, तो एक बहुत
बड़ी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहीं पे हम लोग तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग आप सब लोगों तक लेयर तक, हमारे जो बीईओज हैं, शिक्षक संकुल हैं, हमारे बीएसए सर हैं, हम सब लोगों को 15 दिन में, और जो हमारे टीचर हैं उन लोगों को एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट कार्ड देंगे कि अभी इस ग्रुप की कितनी ग्रोथ हुई है, कितने लोगों ने कितने रिप्लाईज किए हैं, कितने लोगों ने ऑफलाइन में रिप्लाई किए हैं, सारा का सारा हम लोग उनको डाटा प्रोवाइड करेंगे। मेरे ख्याल से सर कोई बोल रहे थे, आप प्रश्न में, प्रश्न के लिए अभी समय ओपन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने जो बताया क्या सर वो समझ आया, और आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। ये सुशील कुमार जी का प्रश्न था, एक ही ग्रुप में सभी कक्षा के बच्चों को रखेंगे कि क्लास वार ग्रुप होगा? हाँ जी, तो सर देखिए, क्योंकि क्लास पहली और दूसरी बुनियादी शिक्षा में है, और उनका नींव जब मजबूत होता है तो हमने देखा है कि अभी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चे कुछ तो रिप्लाई कर रहे हैं। पहली और दूसरी है जो क्रिटिकल है, समय है, मतलब एज है, और उसमें रिप्लाई का अभी उतना एक्टिव उनके रोल नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग अभी पहली और दूसरी कक्षा पे फोकस कर रहे हैं इन 5 जनपद पे। तो अभी आपका जो ग्रुप बना है उसमें से आपको हटा के पहली और दूसरी क्लास का एक अलग ग्रुप बनाना होगा। उसमें हम लोगों की सेंट्रल नंबर को ऐड करना होगा, जिसके द्वारा ऑटोमेटिकली हर समय, मतलब सुबह के समय में बिल्कुल इतना अर्ली मॉर्निंग, मतलब 5 बजे या 6 बजे हमारे मैसेज पहुंच जाएंगे सारे ग्रुप्स में, और इसमें टीचर को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वर्कशीट पहुंच जाएंगे सारे ग्रुप में। इसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं होगी, टीचर की भूमिका उसके बाद होगी कि पूरे दिन भर में आपने अभी तक नहीं भेजा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, शायद आशा जी हमारे साथ जो थी अभी 2 मिनट के लिए वो ड्रॉप आउट हो गई हैं। तो जब तक वे वापस ज्वाइन करती हैं, मैं, हाँ, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ प्रतीक जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ जी, तो जैसा कि आशा जी बता रही थी, और कि जो हमारा जो ई पाठशाला का प्रोग्राम होगा उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा रिपोर्ट कार्ड, प्रगति पत्र और जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें शिक्षकों तक पहुंचाना। तो ये प्रोत्साहन और माप की जो प्रतिक्रिया है, इसके लिए हर हफ्ते हर व्हाट्सएप ग्रुप पे उस कक्षा का एक प्रगति पत्र दिया जाएगा, जिसमें हर माता पिता, हर बच्चे के सामने लिखा होगा कि उन्होंने हफ्ते में कितनी बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में भाग लिया है। इसके अलावा जो ग्रुप होगी उस पर कई तरह के कंपटीशन भी कराए जाएंगे, जो दोनों माता पिताओं के लिए भी होगा और शिक्षकों के लिए भी होगा। और उसके अंत में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभिभावक होंगे और जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षक होंगे, हम उनके लिए भी एक ई सर्टिफिकेट या ई मेडल, डिजिटल मेडल के तौर पे पुरस्कार भी देंगे। और ये सर्टिफिकेट हैं, जो मेडल हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो एजुकेशन विभाग है उनकी तरफ से भी आ सकते हैं। तो ये ऐसी हमारी उम्मीद है कि इससे जो व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं सबका उत्साह बना रहेगा और वे हमारे साथ लगातार निरंतर हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते रहेंगे। एक प्रश्न इधर आया है शिव प्रसाद पांडे जी का, जो तब तक मैं आंसर करता हूँ जब तक नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, कि सम पेरेंट्स डोंट सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स, टीचर तो मेहनत करते हैं लेकिन पेरेंट अपना फोन बच्चों को नहीं देते हैं। तो आई थिंक आप जो शिव प्रसाद जी आप जो बोल रहे हैं वो कुछ केस में बिल्कुल होता है कि पेरेंट्स बिजी होते हैं या उनको इतना मालूम नहीं होता है एजुकेशन के बारे में, ये सब दिक्कतें रहती हैं, या उनको कुछ प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो आई थिंक हम वही कोशिश कर रहे हैं कि इतनी मेहनत जो टीचर कर रहे हैं तकनीकी के थ्रू और कैंपेन्स के थ्रू,
ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पेरेंट्स को भी थोड़ा इंटरेस्ट और जगे उनका, और उनको भी प्रोत्साहन मिले एक दूसरे से और टीचर से भी। तो इसी तरीके में आपने जैसे कंटेंट देखा, अगर इस तरीके का कंटेंट, आसान सा कंटेंट अगर जाएगा तो उनके लिए देखना भी आसान होगा। फिर जैसे ये कैंपेन होगा, जो मीडिया कैंपेन चलेगा, जो सुरेश रैना जी के थ्रू होगा, उसके अंदर अगेन उनको कोई ना कोई जो जाना पहचाना कोई व्यक्ति उनको बोल रहा है कि आप ये चीज कीजिए, तो उसका भी प्रभाव जरूर पड़ता है, जो हमने देखा है अलग जगहों पे। और एक दूसरे को भी फोटो वीडियो भेजते हुए प्रभाव पड़ता है। तो मैं जैसा भी माता पिता हूँ, अगर मेरे साथ वाले भेज रहे हैं तो मैं भी भेजना चाहता हूँ। अगर रिपोर्ट कार्ड में दिख रहा है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं करा तो मुझे फिर थोड़ा सा शौक लगता है, तो मैं भी फिर लगता है कि करूंगा। और ये सब अलग अलग चीजें, कुछ फेसबुक पे चैलेंज भी करने वाले हैं, और कुछ जैसे ये जो ग्रुप्स के बीच में अलग अलग टाइप के कंपटीशन और अलग चीजें, ताकि उनका इंटरेस्ट पैदा हो, वो सब भी होने वाला है। तो ये सब हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे प्रथम भूमिका तो टीचर की ही रहती है, और आपकी भूमिका जो टीचर को इसके तरफ मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए है, कि टीचर को हम सब डेटा भी शेयर करेंगे कि कितने पेरेंट कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है, और ये ऑटोमेटिक तरीके में रिपोर्ट कार्ड जाएगा, कंटेंट जाएगा, ताकि टीचर पे लोड कम हो और वो भी ज्यादा इजीली काउंसलिंग कर सकते हैं पेरेंट्स की। तो उसी तरीके में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट ये कर पाए एक्टिविटी, और साथ साथ आपको भी डेटा मिलता रहेगा कि किन स्कूल हैं और उनके अंदर क्या चल रहा है। ये बीओस के लिए और एआरपी के लिए काफी हेल्पफुल डेटा रहेगा। ठीक, हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया था तो मेंशन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आशा जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी आशा जी, तो बस आप जो स्लाइड प्रेजेंट कर रहे थे हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। ये हो गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रतीक, ये तो यहाँ पे हम लोगों ने हम जो आपको बता रहे थे उसी के अनुसार हम लोगों ने कुछ कार्य भी दिए हैं कि शिक्षकों का कार्य क्या रहेगा, माता पिताओं का क्या रहेगा और बच्चों का क्या रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे शिक्षक है, जैसा हम बताते हुए आए हैं, उनका प्रोत्साहन करना, क्योंकि जब जब वो एक शब्द भी कहते हैं, बच्चे का भी और पेरेंट दोनों का ही प्रोत्साहन बढ़ जाता है, और वो पुष्टि करें कि जो भी कार्य दिया गया है उसका रिप्लाई आए, किसी ना किसी रूप से बच्चे कार्य करें, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ इंगेज हो, जो भी प्रतियोगिताएं होंगी, मेडल, सर्टिफिकेट, वो सभी बच्चों तक पहुंचे। अगर उनके पास कुछ है कि कुछ बहुत अच्छे कर रहे हैं ऑफलाइन, वो भी हम लोगों को बताए, और बच्चे का प्रगति जानना, प्रगति पत्र पे ख्याल रखना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम हमारे शिक्षक गण, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी, तो उनके पास इन सारी चीजों को करने का समय होगा, और वो जितना ज्यादा ये करेंगे उतने ज्यादा सारे लोग एक्टिव होने के ज्यादा चांस होते हैं, ज्यादा उम्मीदें होती हैं। माता पिताओं का है कि जो कंटेंट है वो देखें और अपने बच्चे के साथ गतिविधि करें, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। दूसरा होगा कि वो वीडियो के जरिए या फोटो के जरिए हम उनको बार बार ये प्रोत्साहित करेंगे कि आप भेजिए, आप लोगों ने आज क्या कार्य किया, क्योंकि शुरुआत से ही हम इस व्हाट्सएप के जो नया ग्रुप होगा उसको पाठशाला के रूप में दिखाएंगे, उसमें रिपोर्ट कार्ड भेजी जाएगी। तो हम उन लोगों को हर बार यही बोलेंगे कि आप जब कार्य भेजेंगे तभी वो कार्य पूर्ण होगा, तो आपकी पूर्णता होने के लिए वीडियो और फोटो होना अनिवार्य है। ई सर्टिफिकेट, मेडल, ये सारी चीजों से हम लोग शिक्षक और बच्चे के साथ ही नहीं, पेरेंट्स के साथ भी हम लोग काम करेंगे कि कौन सा पेरेंट्स है जो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और बच्चों को कर रहे, तो उन लोगों को भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उन लोगों को भी मेडल दिए जाएंगे, ताकि उनको भी लगे कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बच्चे को ही नहीं, हम लोगों को भी देख रहे हैं और हम लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और बच्चों की प्रगति पत्र पे उनके क्या सुझाव हैं, वो क्या बोलते हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, उन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। और बच्चों का काम है कि जो भी उनको कंटेंट मिल रहा है उनकी वो गतिविधियां करे, और जो भी गतिविधि करे उसको मजे लेते हुए करे। तो ये बच्चों का हमारे कार्य होगा। किसी को भी अगर शिक्षक, माता पिता और जो बच्चे हैं उनकी भूमिकाओं में आप लोगों को कुछ जोड़ना है या इस पे कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? मैं आप लोगों से जरूर कुछ भी व्यू या वॉइस ओवर आप लोग कहेंगे कि आगे बढ़ते।
डॉक्टर कुंवर सर का एक सवाल है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, समस्या ये है कि स्मार्टफोन वाले अभिभावक की संख्या 20 से 25% के आसपास ही है। इसीलिए हमारे ज़िले में मोहल्ला क्लास, मेरा घर, स्कूल जैसे कार्यक्रम चलाना पड़ा ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। तो आप इसमें कुछ बताना चाहेंगी? स्मार्टफोन नहीं है जिनके पास, हम उनको कैसे एंगेज कर पाएंगे? सर बिल्कुल सर, जैसा कि जब अजीज ने आपको वीडियो दिखाया तो जैसे देखिए आप लोगों ने भी जिस तरह लोगों को इंगेज कर रहे हैं सर, इंगेजमेंट ही एक तरीका है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ता है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप के अंदर हो या कम्युनिटी के अंदर हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो पेरेंट्स है या जो बच्चे हैं उनके इतने भी स्टेप को हम लोग रिकॉग्नाइज करें, और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा जिनको हम रिकॉग्नाइज करें, जिनके जवाब बहुत अच्छे हैं, वो कैसे अपने आसपास के बच्चों को भी जोड़े, जिन लोगों के पास फोन नहीं है, जो चीजें नहीं कर पाते हैं। और सर ये गतिविधियां इतनी आसान होंगी कि आसानी से वो लोग उसी वीडियो बना सकते हैं या किसी तस्वीर के माध्यम से भेज सकते हैं, और उन सारी चीजों के लिए भी हम उन लोगों को सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। और सर जैसे जैसे आप लोग इतना सारी चीजें कर रहे हैं, आशा जी का शायद कॉल ड्रॉप हो गया है। तो जैसा कि आशा जी बता रही थी कि वो कैसे हम ऑफलाइन बच्चों को भी इंगेज कर सकते हैं। और सर जैसा आपने बताया कि आप वाराणसी जिले में ये मोहल्ला क्लास, मेरा घर मेरा स्कूल जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सर हमें भी काफ़ी सुनने को मिला इस कार्यक्रम के बारे में और काफ़ी सराहना मिली कि हाँ ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो सर हम भी जरूर उस कार्यक्रम में जुड़ना चाहेंगे, वहाँ पे आके देखना चाहते हैं और बिल्कुल हम आएंगे भी। और साथ ही साथ जो हमारा ऐसा प्लान है कि जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं, जैसा आशा ने बताया, उनके पड़ोसी हो गए, चाचा नानी बुआ ताऊ जो भी होंगे, उनके साथ हम बच्चों का सिर्फ ये, क्योंकि ये कंटेंट हमारा बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपने देखा ही, तो जिससे वो उनके साथ जुड़ के काम कर सके। और अभी तो जैसे हमारा 2.0 फेज में माता पिता भी हर सोमवार को स्कूल जाते हैं, उनको पूरे हफ्ते भर का काम मिलता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि टीचर्स के फोन में बच्चों ये वीडियो देखेंगे और वो एक्टिविटी करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, जिससे हम उनके लिए भी रिपोर्ट कार्ड बना पाएंगे और उनको भेजेंगे। तो उससे उनको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे और काम करना चाहेंगे, बच्चे और इन्वॉल्व होंगे, माता पिता इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारा ऑफलाइन बच्चों के साथ भी जुड़ने का ये ऐसा हमारा प्लान है, और उनको वर्कशीट वगैरह जो भी होगा हमारे साइड से प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी। और सर इस बात से भी बहुत है कि जितने लोगों के पास फोन भी है वो भी अभी तक एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। वो काम जरूर कर रहे हैं बट उस काम की विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप लोग भी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी विजिबिलिटी होती है वो फिर अब बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। तो पूरा मकसद सर यही है कि अभी जितने लोग काम कर रहे हैं पहले तो उनकी विजिबिलिटी होए, विजिबिलिटी होने के बाद हम लोग चाहेंगे कि वो मोटिवेट हो दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए। और फिर मोटिवेशन में और ये विजिबिलिटी और ऑफलाइन में भी जो हम लोगों ने सर वर्कशीट है ना, उस वर्कशीट के ऊपर भी हम लोग की प्लानिंग है कि कैसे उस वर्कशीट को ऑनलाइन के अंदर काउंट किया जाए। तो जब वर्कशीट और ऑनलाइन दोनों मिलके आता है और उसका जब आप लोग डाटा पेश करते हैं तो वो एक अलग भूमिका दिखाता है, क्योंकि तकनीकी सर अभी भी सबकी रीच आउट नहीं है, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही होंगे। और जैसे कि पहले भी किया करते थे कि एक या दो घर पूरे जो पूरा हमारा समुदाय है उसकी मदद करते थे, मिलकर जिस तरीके से पूरा देखा करते थे टीवी और ये सब, तो वो कल्चर है जिससे हम एजुकेशन को और बेहतर बना सकते हैं। शिक्षक कैसे शिक्षण में सफल होंगे? सर अखिलेश्वर जी, आपका जो सवाल है बस एक ही चिंता है कि बाकी बच्चों के साथ शिक्षक कैसे शिक्षण में सफल होंगे। सर नहीं, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। जिस तरीके के आप लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी ई पाठशाला 2 भी अभी शुरू होगी, आप इसके बहुत बेहतर रिजल्ट देखेंगे और आप इसका एंगेजमेंट भी देखेंगे, काफी बढ़ेगा।
तो सर हम क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जिसको बढ़ने में समय लगता है, लेकिन इतनी अगर वो प्रगति कर चुका है, अभी हम देख ही रहे हैं कि 20% बच्चे जुड़े हैं, तो डेफिनेटली सर भविष्य में भी बहुत अच्छी तरीके से और भी इसका दायरा बढ़ता जाएगा। हम ऐसा माहौल बनाने की तैयारी में हैं ताकि वो माहौल में बच्चा पढ़े, वो माहौल ही पूरा पढ़ने का हो। अनुपमा क्या मैं ऑडिबल नहीं हो पा रही हूँ? स्मृति, अजीज, आशा आपकी आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ। हाँ सर, जो आपका है कि सर पहली और दूसरी क्लास के जो शिक्षक होंगे उन लोगों को ऑनलाइन के लिए तो नहीं बनाने की आवश्यकता होगी। जो भी उनका पाठ्य पुस्तिका में है, हमने बिल्कुल उसको नजर में रखते हुए और बच्चे के लिए कैसे कैसे वो बढ़ेगा और किस तरीके से उसका विकास होना चाहिए, वो सारी चीजों को नजर में रखते हुए ही पूरे सारे अपने कंटेंट बनाए हैं। टीचरों का काम है कि वो कंटेंट पे बस रिप्लाई आए, यही उनका काम होगा। शुक्रिया सर आपका इतने अच्छा सवाल पूछने के लिए। आनंद कुमार जी, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। मैं एक चीज आंसर करना चाहता था दोबारा, जो कई लोगों ने पूछी है कि उन बच्चों का क्या जो व्हाट्सएप पे नहीं है। तो आई थिंक एक अभी तो इस माध्यम में जो हम जो डिपार्टमेंट कर रहा है जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप के कंटेंट के लिए, इसकी जो भी नहीं भी है उनको अभी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन टीचर रिक्वेस्ट किया गया है कि वो पेरेंट्स को स्कूल में मिले छोटे ग्रुप्स में, और पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, माता पिता को गाइड कर सकते हैं कि घर पे वो क्या क्या आसान चीजें कर सकते हैं ताकि उनकी पढ़ाई हो। अब अभी जो एफर्ट किया जा रहा है कि एवरी वीक, एवरी संडे या मंडे को एक्चुअली ये ऑफलाइन बच्चों के लिए भी एक कैलेंडर और वीडियो जाएगा टीचर्स के ग्रुप के भी। तो हर टीचर का जो एआरपी टीचर के ग्रुप्स है उसमें ये कंटेंट जा सकता है, जाएगा, और पेरेंट टीचर ग्रुप पे भी जाएगा, जिसके अंदर ये कैलेंडर होगा कि हफ्ते में आपको क्या एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ करवानी है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट बुक घर पे है उसी का माध्यम से वो एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार का कंटेंट भी जा रहा है ताकि टीचर को थोड़ी सपोर्ट मिल रही है, उनको खुद नहीं सोचना पड़ रहा कि माता पिता को क्या देना है या क्या बताना है। मतलब खुद भी ऑफ कोर्स वो सोचेंगे ही, लेकिन साथ में उनको कुछ गाइडेंस और कुछ मदद इस कंटेंट से मिल जाएगी जो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मिलेगा। तो ये भी जरूरी चीज है कि जो डेली वीडियो ऑनलाइन बच्चों के लिए तो जाएंगे, ऑनलाइन माता पिता के लिए जाएंगे ग्रुप पे, लेकिन हर हफ्ते के हफ्ते ऑफलाइन बच्चों के लिए भी जो प्रोग्राम है, जो पैकेज है कि इस हफ्ते इन बच्चों को ये सीखना है, वो भी हर हफ्ते संडे के संडे जाएगा, और वो टीचर को मदद करेगा कि टीचर वो चीज पेरेंट को बता सकती है। तो इस तरीके से भी फायदा होगा। अखिलेश्वर जी का एक सवाल है, अगर आप उसका आधारशिला मॉड्यूल क्या करता होगा, कैसे उपयोग होगा, शेयर करेंगे कि आपका क्या मतलब है आधारशिला वाले मॉड्यूल से? हेलो, हाँ सर, एम आई ऑडिबल? यस अखिलेश्वर, बिल्कुल। हाँ सर, ऐसा है ना कि आपका तो ये नवाचार अभी आया है और अभी हम कल आपसे अवगत हुए और बहुत अच्छा लगा आपका ये जो तरीका आप अपना रहे हैं। इससे पहले हमारे आदरणीय महानिदेशक सर ने पूरी एक योजना बनाई थी कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ कक्षा शिक्षण करने का, और मॉड्यूल बनाया गया फाउंडेशनल लर्निंग को लेकर के। हम सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई गई और सारी उन विधियों को बताया गया, तरीकों को बताया गया कि कैसे हम भाषा और गणित पे काम करें। और मुझे लग रहा है कि आप तक भी वो सारी चीजें पहुंची, और आपने जैसा मैं देख पा रहा था कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने वो सारी क्लिपिंग्स बनाई हैं। तो मेरा यही था कि जब आपकी चीजें डायरेक्ट बच्चों तक पहुंच रही हैं, अभिभावक तक पहुंच रही हैं, और शिक्षक का काम केवल आपने स्पेसिफिक कर दिया कि वो मोटिवेशन में रहेंगी और सारी चीजें रहेंगी, तो जो कुछ शिक्षकों ने सीख रखा है फिर उनको शायद इम्प्लीमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी कोई भूमिका ही नहीं होगी। तो बस यही बात मैं आपके साथ वो साझा करना चाह रहा था। धन्यवाद।
अखिलेश्वर जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, थैंक यू आपने पूछा। और ऐसी मैं औरों को भी इनकरेज करूंगा, कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो तो पूछिए। एक्चुअली इसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टीचर की भूमिका की नहीं होगी। इनफैक्ट टीचर की तो सबसे अहम भूमिका हमें लगती है इसके अंदर, कि टीचर का को ही अगर पेरेंट्स से, माता पिता को काउंसिल करेंगे, उनको मदद करेंगे, तभी ये कुछ भी आगे चल सकता है। आई थिंक हम जो कोशिश कर रहे थे कि एक तो जो आपने बात किया कि अलग अलग जो इनिशिएटिव हुए हैं, जो क्लास 1 और 2 के लिए जो करिकुलम बना है, ट्रेनिंग हुआ है, वो सब करिकुलम के आधार पे ही ये जो वीडियो जैसे आपको शेयर किए गए, जो दिखाया अभी आशा ने, वही वीडियो उसके आधार पे ही बने हैं और उसके लाइन में ही बने हैं। तो जैसे आगे जाके जब स्कूल शुरुआत भी होगी, तो जो स्कूल में होगा ये वीडियो भी उसी लाइन पे होगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल कुछ और चल रहा है और ग्रुप पे कुछ और चल रहा है। तो अगेन ये करिकुलम पूरा मैच है, और ये डिपार्टमेंट ने ही मैच किया है करिकुलम, SCRT और जो बाकी एकेडमिक लीडर्स हैं उनके थ्रू ही मैच हुआ है। तो ये पहली बात। दूसरी, जो टीचर का रोल इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर को नहीं करना। इनफैक्ट अगर टीचर चाहें तो वो और भी फोटो या वीडियो अपना खुद का अपना रिकॉर्ड करके वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स को मिलकर भी वो समझाएंगे ही कि ऐसे चीज करनी है। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि इनफैक्ट टीचर को तो करना ही है, लेकिन थोड़ा ये सपोर्ट है उनके लिए कि अगर वो किसी दिन बिजी हो, अपने आप वीडियो नहीं भेज पाए, तो ऑटोमेटिकली वीडियो जा पा रहा है। रिपोर्ट कार्ड उनको खुद बना के नहीं देना पड़ रहा या नोट नहीं करना पड़ रहा, उनको वो डेटा भी मिल रहा है और वो पेरेंट तक भी पहुंच रहा है डेटा। और ये उनको एक्चुअली काउंसल कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे करनी है, कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को मदद कर सकते हैं। और जब स्कूल शुरुआत होगी तब ऑफकोर्स स्कूल में तो पूरा टाइम टीचर का ही होगा, लेकिन इसके अंदर ये है कि टीचर की ट्रेनिंग तो जैसे होती है तो शायद महीने में एक बारी होती है या 4 महीने में एक बारी होती है, लेकिन इस माध्यम के थ्रू आप टीचर्स को भी पहुंच सकते हो। जो टीचर के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर टीचर के लिए कंटेंट भेजा जा सकता है, जो वो डेली उससे सीख सकते हैं वो, और उनका एक रिकैप सा भी हो सकता है कि जो उन्होंने पहले ट्रेनिंग में सीखा था। तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस माध्यम से टीचर का स्किल भी और बढ़े और उनको सपोर्ट भी मिले, ताकि टीचर का योगदान और ज्यादा हो सकता है। थैंक यू सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, आपका और हमारा उद्देश्य एक है, और आपने भी वो चाइल्ड साइकोलॉजी और सारी पैडागॉजी पढ़ी होगी और हमने भी पढ़ी है, और हम ये जानते भी हैं व्यवहारिक रूप में कि जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं उनको हम कितने समय तक इन्वॉल्व कर सकते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि 90% उनका जो मानसिक विकास है हो जाता है 7-8 साल 9 साल की उम्र में, और बाकी उनके साथ वो क्या जिज्ञासाएं होती हैं, कितना ये जो हमारा नेट है कितना इफेक्ट डालता है उन बच्चों के साथ, वो भी स्टडीज आपके साथ होंगी। कितनी मतलब और भी समस्याएं होती हैं उन बच्चों के साथ, हम किन परिवेश के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कितने लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, कितना सपोर्ट कर पाते हैं, उनकी कितनी दैनिक आवश्यकताएं हैं। तो मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को भी हमको कंसीडर करना होगा। आपको अवगत होगा कि अभी कक्षा 1 के लिए NCERT की बुक्स अगले सत्र से लगने जा रही हैं, फिर वो किस तरीके से उन तक पहुंचेंगी और सारी चीजें कैसे फैब्रिकेट होंगी। तो ये आपकी जो लॉन्चिंग है ये तो बहुत अच्छी है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। शुरुआत हम बहुत अच्छी करेंगे। शुरुआती दौर में मैं सिर्फ आपके संज्ञान में ये बातें इसलिए ला रहा हूँ कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि आपको भी सफल होना है तो हमको भी सफल होना है, आपकी सफलता हमारी सफलता है और हमारी सफलता आपकी सफलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हम लोगों के साथ उन चीजों को साझा करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि उन अभिभावकों की तरफ हम बहुत सी चीजें एक साथ ना ढकेल दें जो उसको वो संभाल ना पाए, या शिक्षकों को इतना आइसोलेट ना कर दें कि इनकी भूमिका ही शून्य हो जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू अखिलेश्वर जी। जो हमारा जो विचार है कि मतलब ये पूरा इनिशिएटिव ही डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, और डिपार्टमेंट में जो BO है, SRG है, ARP है और टीचर्स हैं, वही इसको आगे करके जाएंगे। तो जो ये टेक्नोलॉजी है ये सब तो मदद करने की बात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कभी भी ऐसी भूमिका नहीं निभा सकती कि टीचर के बिना या BO के बिना ये काम हो पाए। तो उसके थ्रू तो कंटेंट जाएगा और कुछ आपको डेटा मिलेगा, वो सपोर्ट के लिए है। बाकी तो जो टीचर इसका जो बनाएंगे वही आगे जाके बनेगा। जैसे आप बोल रहे हो इसका साथ में इंटीग्रेशन होना पड़ेगा, जो बाकी सब स्कूल सिस्टम में चल रहा है, जो स्कूल के अंदर चलेगा, जो बाहर चलेगा, तो वो सब मिलके ही होने वाला है। और इसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि ये आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि ये डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है जो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, और ये डिस्ट्रिक्ट आई एम श्योर जो है वो इसको बहुत आगे तक लेके जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
और बिल्कुल जो अजीज जोड़ी रहे थे, तो दिनेश चंद जी, जो आपका भी सवाल है, बिल्कुल हम अभिभावकों की शिक्षा, आर्थिक, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखे हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में काम करने का मकसद ही ये है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम करना। लेकिन हम ये भी उतना ही है कि जिस तरह तकनीकी का धीरे धीरे विकास हो रहा है और आज जिस तरीके से लोगों के पास फोन है, वो दर्शाता है कि तब का कोई भी हो, तकनीकी आई है, लोगों ने उसका यूज किया है और उससे शिक्षा प्राप्त करी है। तो उसी विचार को थोड़ा आगे ले जाते हुए, और जिस तरह ई पाठशाला सफल रही है पहले अपने चरण में, उसी में थोड़ा और प्रयास करते हुए, उसी विचार को थोड़ा और सक्सेसफुल बनाते हुए, थोड़ा स्लो प्रोसेस जरूर है, लेकिन ये काफी सक्सेसफुल और काफी अच्छी तरीके से शिक्षा को फैलाने वाला है। इसीलिए हमने बहुत जोर दिया है कि जो पेरेंट्स है वो लोग हमें एक्टिविटी करके भेजें, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त है अपने कार्यों में, अपनी सारी चीजों में, आजीविका में, और हम समझ सकते हैं आजीविका बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, बट उसकी उन सारी परेशानियों को देखते हुए भी, उसके बाद भी हमने देखा है कि पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, हम चाहते हैं कि वो और बेहतर कुछ कार्य करे, और तो उसके लिए उन सबको समझाना कि उसके बेहतर भविष्य के लिए या उसके बेहतर दिमागी विकास के लिए बचपन में काम के समय से थोड़ा समय निकाल के अगर हम उनको पढ़ाएं तो वो काफी मदद करता है और वो काफी विकास करता है। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखा, और कभी हम भटके तो आप सब लोग हैं, हम लोगों को यही आप लोगों के सवाल हैं जो हम लोगों को फिर से हमेशा, हम खुद धरातल पे काफी विश्वास करते हैं, धरातल से ही उठे हुए लोग हैं, लेकिन बिल्कुल धरातल को कभी नहीं हम लोगों ने इग्नोर किया। बस यही है कि तकनीक है और उसका बेहतर इस्तेमाल लोगों की शिक्षा को और बढ़ाने में कैसे कर रहे हैं, तो उसी ओर बस ये हमारे प्रयास है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रतीक आप, हाँ जी, तो सर अब ये हमने कुछ भूमिकाएं हैं जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सर ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7696444553, ये सेंट्रल नंबर है जो हमें मिला है मिशन प्रेरणा के द्वारा। तो ये वाले नंबर जो है सर, इस वाले नंबर को जोड़कर, जैसे कि आपको अजीज ने दिखाया था ना कि पहली और दूसरी कक्षा का ग्रुप बनेगा, उसमें इस नंबर को एडमिन बनाया जाएगा, ताकि ये नंबर की सहायता से हम लोगों को ऑटोमेटिक मैसेज भेज सकें, हम जो भी नजेस भेज रहे हैं वो भेज सकें, सर्टिफिकेट भेज सकें, उनके जो रिप्लाई हैं उनको देख सकें, और आप सब लोगों के तक भी हम जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का जो सफलता है और उसमें क्या नयापन आया, किस तरीके से लोग मोटिवेट हुए, उसकी मोटिवेशनल कहानी, वो सारी चीज आप तक पहुंचाए, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो जी, ऐसा लगता है कि जैसे आशा जी का इंटरनेट थोड़ा सा फिर से गायब हो गया है। तो जैसा कि आशा जी कह रही थी कि पहला स्टेप है हमारे लिए ये जो नंबर है 7696444553, इसको यदि आप अपनी और जो शिक्षकों की व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ऐड कर सके, और बाद में यही नंबर हम शिक्षकों और माता पिताओं के ग्रुप में भी ऐड करेंगे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी से हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, तकनीक के थ्रू हर ग्रुप पे एक साथ कंटेंट और जो भी कम्युनिकेशन है वो पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहली विनती तो आप लोगों से यही रहेगी कि इस नंबर को ग्रुप्स पे ऐड कर दीजिए। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है। हाँ जी, तो पहला ये था कार्य, और दूसरा कार्य जिसमें आपकी सहायता चाहिए होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे है कि जो शिक्षक हैं, हम उनके साथ भी इसी तरह की एक ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को भी हम सारी जानकारी दे पाए कि जो ई पाठशाला का जो अगला फेज है उसमें किस तरह से उनकी भूमिका होगी, किस तरह से हम उनकी सहायता करेंगे, और किस तरह से हम माता पिताओं को भी इस पूरी प्रक्रिया में। तो ये जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि हम
कब कर सकते हैं, क्योंकि 2 नवंबर जो डीजी सर ने हमें डेट दी है उससे पहले हमें लॉन्च करना है, तो ये कब हम ट्रेनिंग कर सकते हैं? हमारी टीम की कई सदस्य हैं, हम अलग अलग बढ़ के जितनी भी ट्रेनिंग लगेंगी उतनी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें भी आपकी थोड़ी मदद हो जाए तो हमारे लिए, और आशा जी भी यहाँ पर ज्वाइन करें। हाँ जी, तो सर वही है कि 2 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हम लोगों के लिए है। उससे पहले आप लोग हमें मार्गदर्शन दीजिए कि अब हम लोग टीचर और शिक्षक संकुल के साथ मेरे सामने जो बात नहीं हुई समझ क्या जानूं क्या सही है क्या गलत है। सर मैं आपको सुन नहीं पाई, माफी। आपने क्या बोला सर, रिपीट करेंगे? आशा आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी हाँ जी, तो सर यही है कि आप लोग अगर हमें नेक्स्ट स्टेप बताएं सर, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब हम लोग शिक्षक संकुल और टीचरों के साथ किस तरीके से नेक्स्ट मीटिंग करें। बीएससी सर ने बोला है कि कल मंडे का दिन हमें उन्होंने दिया था कि सबके साथ हम लोग मीटिंग कर सकते हैं और यही समय में। तो कृपया आप सब लोग अगर ये बात टीचर शिक्षक संकुल इन सब तक पहुंचा दें और मंडे को इसी समय 6 से 7 बजे अगर सब लोग हम लोगों से जुड़ पाए, तो उन लोगों के लिए हमने थोड़ी और डिटेल पीपीटी तैयार करी है जिसमें कैसे जुड़ेंगे, क्या होगा, पहला मैसेज कैसे जाएगा, किस तरीके से कार्य करेगा, उसको काफी डिटेल में बताया है। सर इसमें आप सब लोगों के क्या विचार हैं? आशा, मेरा एक सजेशन यहाँ पे एक होगा। एक तो हम शायद सेम टाइम पे भी कर सकते हैं, दूसरा स्कूल के टाइम पे भी कर सकते हैं। तो अगर सबको सुबह का समय अच्छा लगे, जो स्कूल का समय होता है 9 से 3 के बजे में, 9 से 3 के बीच में, तो उस समय भी हम मीटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी 3-4 लोग अगर हाँ ना बता दे कि कौन सा समय अच्छा रहेगा स्कूल के टाइम पे, कि अभी 5 बजे या 6 बजे, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि कल के हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, सुन रहे हैं, बताइए सर। हाँ, मंडे के दिन जो है एआरपी का मीटिंग रहेगा। ये मंडे से लेकर के और 3-4 दिन का मीटिंग रहेगा। तो 3-4 दिन का मीटिंग में कैसे हम लोग सुन सकते हैं? उस समय हम लोग का मीटिंग चलेगा, इसी में द्वारा ट्रेनिंग चल रहा है। तो सर बस आप उन तक मैसेज पहुंचा दीजिए, बाकी हम आपको लिंक सब जूम ये जो ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे। आप लोग मतलब ये इसमें अगर टीचर और शिक्षक संकुल रहे और एआरपी आप लोग अपनी मीटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो हमने ये पूरा आज समझा दिया है। एसआरजी जो एआरपी है, आप अपना बिल्कुल मीटिंग करिए। 26 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक हम लोग 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के मीटिंग रहेगा। और इसमें हम लोग 32 एआरपी हैं वाराणसी से, और बहुत से एआरपी बहुत से एआरपी जो है मीटिंग में रहेंगे, ट्रेनिंग में रहेंगे, प्रशिक्षण में रहेंगे। तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसके लिए शाम ही को रखा जा, 6 से 7 ही रखा जा। तो ठीक है सर, आप लोगों की जो भी सहमति है, तो 6 से 7 ही मंडे को। ऐसा है संतोष जी, मैं बीओ सेवापुरी बोल रहा हूँ। हाँ सर, बताइए। प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम। ऐसा है कि ये इशू नहीं है, अगर एआरपीज की ट्रेनिंग चल रही है तो एआरपीज को तो ऑलरेडी ट्रेंड किया जा रहा है। आज इशू ये है कि हम जल्दी से जल्दी हर टीचर को और अपने शिक्षक संकुल को ओरिएंट कर सकें और इसके लिए तैयार कर सकें। वो अपने अभिभावकों को जोड़ें, अपने ग्रुप में उसको प्रोत्साहित करें, इस चीज को समझ लें, ताकि हमारे जब कंटेंट 2 नवंबर से जाने शुरू होंगे तो इसका वो हो सके। तो इसको बहुत टालना उचित नहीं है। अगर आपका कहना, सर का भी यही कहना था कि दिन में टीचर के पास काफी काम होते हैं,
वर्किंग आवर में कई तरह के उनके पास IVRS कॉल आते हैं और कई तरह से जैसे समीक्षाएं हो रही हैं। मैडम मेरे ख्याल से बेहतर होगा 6 से 7 का समय ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर। बिल्कुल आप सब लोगों की सहूलियत देख करके अब जो भी समय है हम लोग कर सकते हैं। तो मैं सभी ARP से अनुरोध करना चाहूंगी कि हम आप लोगों के ग्रुप में भी जुड़े हैं और मंडे की शाम को 6 से 7 जो अभी तक निर्धारित हुआ है समय, उसी में अगर सारे शिक्षक संकुल और हम लोगों से जुड़ पाए, उस सब आप अगर इसमें जोड़ना चाहेंगे तो। मैडम बिल्कुल जुड़ेंगे, सारे शिक्षक जुड़ेंगे। हाँ जी ठीक है सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हम लोग वही है कि ये समय बहुत अच्छा है, आप सब जुड़ जाते हैं। आज का भी पार्टिसिपेशन 41-50 तक पहुंचा, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने। हेलो, एक इशू आ रहा था थोड़ा सा हमारे टीचर्स को कि वो बहुत ट्रेंड है, जूम ऐप में ऑडियो ऑन करने में कई लोगों को कठिनाई हो रही थी। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऑडियो में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, कभी कॉल का ऑप्शन आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। तो थोड़ा गूगल पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। फिर भी जूम पे भी हम लोग वो कर देंगे, कुछ टीचर्स को गाइड कराना पड़ेगा जो ऑडियो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ऑडिबिलिटी की प्रॉब्लम लिख रहे थे। तो इस इशू पे थोड़ा हमें फोकस करना होगा कि उनको अगर एक गाइड भी चला जाए कि कैसे उनको ऑडियो ऑन करना है, क्योंकि गूगल पे मीटिंग हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, जूम पे थोड़ा कम हो रही है। तो उसके ऑडियो ऑन करने में सभी टीचर उतने वो नहीं है, टेक्नोलॉजी में वेल ब्रस्ट नहीं है। तो ये इशू और लिंक हमें अगर शाम को मीटिंग करनी है तो लिंक सुबह शेयर हो जाए, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में हमें उन्हें वो करने होंगे, या अर्ली भी हमें एक आध दिन लिंक मिल जाए तो ये ज्यादा सहूलियत। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी। हमें मेरा भी एक प्रश्न है, सुझाव समझ लीजिए मैम, कि जैसे कि RTI कहता है कि शिक्षा सभी के लिए, तो हमारे यहाँ जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या कुछ ऐसा उपाय हो सकता है कि ये जो भी हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं सभी तक पहुंच जाए? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल है, ये हमको लगता है कि बहुत कम लोगों के पास है। अभी वो तो डाटा भी आ जाएगा, यदि हम परसेंटेज निकालेंगे तो 8, 9 या 10% जो भी आए वो आए, क्योंकि अभी हम दीक्षा ऐप के लिए सभी का जो है अपलोड कराए हैं। तो क्या हम कुछ और इसमें कर सकते हैं बदलाव, या कुछ कि जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्रों तक पहुंच जाए आपका? बिल्कुल सर, देखिए सर अभी शुरुआती है, हम पहली और दूसरी कक्षा के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इसका जो परिणाम है, जो बदलाव है, जो एक्टिविटी है, वो जल्दी ही मुझे लगता है 3 महीने में ही हमको दिख जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल यही है कि सब तक जुड़ने का ही हमारा भी मिशन है और हमारा भी प्रयास है। तो बिल्कुल सर, आपका जो विचार, जिस तरह जैसे पहला फेज हुआ, फिर दूसरा फेज हुआ, तो ये अभी पहला फेज है सर। उसके बाद जरूर ये ऊपर की कक्षाओं तक भी जाएगा और सारे बच्चों तक भी हम जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ सर, और जैसे सर आपका फर्स्टली विचार बहुत सही है कि ये जो प्रोग्राम है हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, हर एक शिक्षक तक पहुंचना चाहिए। और जैसे आशा ने कहा, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी कक्षा 1 और 2 से शुरू होगा, फिर हम कक्षा 3 पे भी जाएंगे। और सर ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हम ज्यादा फोकस करके काम करेंगे। लेकिन ये जो कंटेंट भी है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो हर एक बच्चा है उत्तर प्रदेश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कंटेंट जाएगा और हर एक बच्चे को इसका लाभ मिलेगा। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को इसकी अच्छे से शिक्षा मिल पाए। तो सर अभी धीरे धीरे अगले महीने, 1-2 महीने में हम कक्षा 3 के साथ भी शुरू कर लेंगे। बिल्कुल। आप लोग की कोई और सवाल सर?
हेलो हाँ जी सर बताइए। मैम वो ये वीडियो रिकॉर्डेड में मैम इसका लिंक दे दीजिएगा आप। हाँ जी सर बिल्कुल, वीडियो रिकॉर्डेड मैं बिल्कुल सर ग्रुप में डाल दूंगी या मैं सर को दे दूंगी, बीएससी सर को, वो आप सब लोग के साथ साझा कर देंगे। हाँ जी, तो सर ये जो 2 नवंबर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग तो बिल्कुल समझे हैं जिस प्रकार आप लोगों ने जल्दी जल्दी हमारी मीटिंग करी है। वाराणसी के सारे साथी, बीएसएस सर हमारे ये जो मिशन प्रेरणा का आगे का उद्देश्य है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझे हैं और हम इसी तरीके से मिलके जल्दी जल्दी और बेहतर काम करेंगे। सर हमसे आगे जुड़ने के लिए ये हमारे 2 नंबर हैं, आशा एंड विनय, जो हम लोग आप लोगों के साथ काम करेंगे। तो आप लोग कभी भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, हमारे तो आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम लोग आप लोगों के साथ सेंट्रल नंबर भी शेयर करेंगे और वो सेंटर नंबर को प्लीज क्या बोलते हैं आप लोग जो एआरपी और जो शिक्षक है उनके साथ उस ग्रुप के साथ जोड़िएगा। और दूसरा जैसी हमारी मीटिंग होती है शिक्षक संकुल और टीचरों के साथ, हम जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आएंगे और कंटेंट भी हम लोगों का शुरू हो जाएगा। जी आशा जी, आपने जो नंबर शेयर किया है वो मैं कोशिश करूंगा कि सोमवार के पहले सारे ग्रुपों पे शेयर हो जाए। हमारे यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई है, हमारे डीआर सर जौनपुर के कोविड में थे, उनकी डेथ होने से सर के साथी भी थे, सर नहीं आ सके, मुझे मीटिंग होस्ट करने के लिए उन्होंने लगाया था, नहीं तो वो जुड़ते जरूर। आप सोमवार का लिंक हमें शेयर कर दीजिएगा, हम बिल्कुल उसमें सारे शिक्षकों को जोड़ेंगे और थोड़ी सी ऑडिबिलिटी प्रॉब्लम वगैरह ना आवे इसके लिए आप लोग टेक्निकली देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास कई लोगों से मैंने फोन किया कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट लिख रहे थे तो उन लोगों ने बोला, तो मैंने ऑन कराया, कई का ऑडियो नहीं ऑन कर पा रहे थे, वो थोड़ी उनको दिक्कत हो रही थी, तो ये टेक्निकल इशू भी थोड़े देखने होंगे, क्योंकि काफी बड़ी भीड़ रहेगी जब हमारे टीचर्स जुड़ेंगे, तो जब तक आवाज नहीं सुनाई देगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये जो वीडियो है जो भी आपने बनाया होगा इसे शेयर कर देंगे तो हम सारे शिक्षक ग्रुप में शेयर कर देंगे, इससे भी टीचर पहले से अगर थोड़ा सा उसको, जैसे आज मीटिंग में भी हम लोगों ने बताया काफी टीचर्स को, तो पहले से अगर वो उसे देख के आएंगे तो काफी अच्छे से प्रोग्राम की लॉन्चिंग और इसको आपके अगली मीटिंग को भी ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। और इस सब इतने बढ़िया सेशन के लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों से बात करके, आप लोगों का मोटिवेशन देके और इस तरीके से आप हमें नया रास्ता दिखा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए, बहुत मोटिवेशन है और हमें खेद है सर के जाने का। मैंने देखा कि ये जो सर है उनके वो काफी सारी जगहों पे वो मतलब उनके बारे में हम मैसेज भी देखते आ रहे हैं, ग्रुप में भी आ रहा है, तो फिर भी इतने सारे लोग हमसे जुड़े इस समय में भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर हम आपको पीपीटी भी शेयर कर देंगे सेंट्रल नंबर के साथ, और हम लोग आप लोगों को ये जो लिंक है वो आज शाम तक ही प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग का 2 दिन का समय रहे पूरा हर टीचर तक, क्योंकि संख्या बड़ी है पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल आपके जो भी जितने भी सुझाव हैं हम उसने नोट कर लिया और हम उस पर काम करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू टू ऑल और टीम। अब हम इससे समाप्त कर सकते हैं। सब सवाल कर रही है, थैंक यू अगेन जी। हाँ जी सर, आप सब लोग सवाल करते रहिए, हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, नंबर आपके पास है, तो इसी नोट के साथ मिशन प्रेरणा को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।